राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूलांक 8 वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। तो मूलांक 8 वाले, ठीक है, तो मूलांक 8 वालों के लिए मुझे किसी ने कहा आप सिर्फ 3 नंबर में ही ऐसे करते हो और नहीं बताते, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब में करूँ। ठीक है, अब आपको मैं बता देती हूँ कि जो नए दर्शक हमसे जुड़े हैं उनको प्लेलिस्ट के अंदर सारे मूलांक की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर आपको अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो हर वीडियो के अंदर जो मैं टैरो कार्ड की प्रेडिक्शन करती हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूलांक कैसे निकालना है वो मैंने दिखा रखा है। आप उसके अंदर से जान के अपने मूलांक के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्रेडिक्शन रहेगी, जैसे मैं आपका डे प्लान कर देती हूँ, थोड़े थोड़े एक पूरा वीक मैंने आपका प्लान किया जिसमें हर दिन के बारे में मैं अलग अलग से आपको बताती हूँ। तो ये आपके दिन जो रहेंगे वो 30 सितंबर से लेके 30 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक रहेंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आपने एक एक दिन को ध्यान से समझें और उन उपायों को करेंगे तो वो समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई देता है। तो हम जल्दी से फटाफट संडे पे आ जाते हैं। ठीक है, संडे वाले दिन आपके लिए किस तरह से रहने वाला है। 8 नंबर वालों के लिए किसी ना किसी मित्र का फ़ोन आने वाला है जो आपके लिए दूर रहते हैं काफ़ी। ठीक है, तो आपको फ़ोन उनका आएगा और आपको डील ऐसे लोगों से भी करना पड़ सकता है। हो सकता है कि वो उतने अच्छे ना हो सकता है वो मित्र ना हो, आपके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे हों। तो आपने करना क्या है, उनको भी आप इतनी समझदारी से डील करना कि वो भी मात खा जाएं कि क्या बात करी है भाई, बहुत अच्छी बात करी, मुझे समझा दिया, उस तरीके के साथ आप बात करें तो आपको ज़रूर कुदरत जो है इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करेगी। ठीक है, आपको वो अप्रिशिएट ज़रूर करेगी कि आपने बहुत बढ़िया काम किया। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। अब मंडे की बात है कि आपको कुछ नहीं पता, बहुत तेज़ी से चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं लेकिन आपको कुछ नहीं पता चल रहा क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, यानी कि माइंड एकदम खाली हो चुका हुआ है। तो ऐसे समझ ही नहीं आ रहा, आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी जल्दी से इतनी तेज़ी से सब चीज़ें मेरी तरफ आती जा रही हैं, काम का भंडार आता जा रहा है, मैं करूँ कैसे, निपटाऊँ कैसे इस चीज़ को। तो फिक्र मत करो, आप भोलेनाथ को वाइट फ्लावर चढ़ा देना, जल चढ़ा देना, 2 चम्मच दूध डाल के उसके अंदर जैसे कच्ची लस्सी बनाकर। ठीक है, और या आप डॉग्स की भी सेवा कर सकते हैं। ये 2 उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपको वो रास्ता आसान हो जाएगा। फिक्र मत करो, जो भी काम आ रहा है वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है, करो और आगे बढ़ो, आगे आपके लिए अच्छा रास्ता दिखाई दे रहा है। अब हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। अब इतना आपका मून और सन दोनों के दोनों मुझे डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। आप इमोशनली बड़े परेशान हैं, हो सकता है मदर की हेल्थ ख़राब हो, घर में या कहीं पानी के ख़राब होने के भी मुझे हिसाब किताब दिखाई देता है कि मे बी आपको वाटर से जो है इन्फेक्शन हो सकता है या वाटर रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत सामने आ सकती है। ठीक है, तो आप उस चीज़ के अंदर परेशान होंगे। अब करना क्या है उपाय, आपने एक तो आपने पानी का ध्यान रखना है कि कहीं से आप गलत पानी ना पी लें जिसके कारण आप बीमार हो जाएं। डॉग्स की आप सेवा कर देना, तिल चावल चीनी आप ज़रूर चींटियों को डाल देना। अगर आप ये उपाय कर देंगे ना तो मुझे लगता है कि आपके इमोशंस भी बैलेंस हो जाएंगे और आप जो ये मानवता की सेवा करेंगे ना, जो जीव हैं उनकी सेवा करेंगे तो कुछ अच्छा भी होगा। अब आप किसी से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं इमोशनली, ये कोशिश करिएगा कि ये लड़ाई ना करें आप अपने आप को, क्योंकि जब आप इतने इमोशनल हुए हुए हैं तो आप डेफिनेटली लड़ाई करेंगे तो कुछ गलत ही बात आएगी। तो ये मन के अंदर की भी लड़ाई हो सकती है। अगर आप बाहर ना द्वंद्व करें तो आप अंदर द्वंद्व करने लग जाएं कि मैं ये करूं, मैं ये नहीं चाहता, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं वैसा चाहता हूं। तो ये सिचुएशन आपके लिए ट्यूसडे को आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ट्यूसडे वाले दिन गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। अगर आपने सिंदूर में भीगे हुए गणेश जी अपने पास रखे हुए, भीगे हुए मतलब सिर्फ बैठे हुए, आसपास सूखा सिंदूर डाला हुआ, अगर इस तरह के गणेश जी आपके पास ऑलरेडी हैं तो आप उन्हीं का तिलक लेकर वहीं से लाल सिंदूर का वो अपने आप को लगा लें। नहीं तो आप गणेश जी को तिलक लगा दें और उनका जूठा तिलक फिर अपने आप को लगा लें।
ठीक है। अब उसके बाद हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे को आपकी लाइफ के अंदर बड़ा चेंज दिखाई देता है, आपके पास कुछ ना कुछ नया बदलाव आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं। अब उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में, या आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, प्लीज़, मतलब जो एक अपॉर्चुनिटी भी आ रही होगी तो उसे भी आप अपने हाथ से छोड़ देंगे। उसका रीज़न क्या है कि आप लगातार ये सोचते जा रहे हैं बहुत है भाई, अब और ज़रूरत नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल भी सकती है। आप कोशिश करके इसे ग्रैब करने की कोशिश करें। अगर आप मंदिर जाते हैं तो शंकर भगवान पे जल ज़रूर चढ़ाएं, और अगर नहीं जा रहे हैं और छोटे से शिव जी भी आपके पास घर में हैं तो आप 2 बूंद गंगा जल की चाहे उनके ऊपर डाल दें, लेकिन आप डाल ज़रूर दें। ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा लगता है मुझे कि अच्छा ही होगा। अब हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। अब थर्सडे में आप फिर कहीं ना कहीं स्टक हैं, फंसे हुए हैं कि आपको ऐसा लग रहा है मैं कहाँ फंस गया, मुझे तो ये करना नहीं था, मेरे से ये चीज़ झेली नहीं जा रही, मुझसे ये चीज़ हो नहीं रही है। तो आप अपनी सोच से बहुत दूर तक भी दिमाग दौड़ा लेंगे, यहाँ तक भी मैं कर लूँगा, मैं वहाँ तक भी कर लूँगा, लेकिन मैं इस चीज़ से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो आपने इस चीज़ से अगर बाहर निकलना है तो अपनी आंखें बंद करें, आप हनुमान जी के सामने बैठें, हनुमान चालीसा कर लें, जो मर्जी हनुमान जी का पाठ कर लें, उनकी आराधना कर लें, लेकिन उससे पहले आप राम जी की स्तुति ज़रूर कर लें। नहीं आती स्तुति तो पहले कह देना राम जी, हनुमान जी, मैं राम जी का नाम ले रहा हूँ, हनुमान जी मेरे काम कर देना। उसके बाद आंखें बंद करना, आंखें खोलना तब जब वो पाठ पूर्ण हो जाए, और उसके बाद आंखें खोल के हनुमान जी को ही देखना सबसे पहले। तो जब आप बजरंगबली के लिए कर लेंगे तो थर्सडे वाला दिन भी आपका सही निकलता हुआ दिखाई देता है। आप किसी चीज़ में अगर फंस गए हैं, स्टक हैं, और आपको इस तरह से लग रहा है मैं नहीं निकल पा रहा, तो फ्राइडे को आप उस चीज़ को कैंसिल कर देंगे, ख़त्म, कि मुझे इतना उसके अंदर नहीं फंसना है। ये जो उपाय आप थर्सडे वाले दिन करोगे वो आपको फ्राइडे वाले दिन जो है हेल्प करेगा, और आप उस चीज़ को हटाकर अपनी लाइफ से, उस नेगेटिविटी को हटाकर, और उसके बाद आप अपनी ऑर्डिनरी लाइफ जो है वो जीना शुरू कर देंगे। जब आप अपनी साधारण सी ज़िंदगी जीनी शुरू कर देंगे, यानी कि नॉर्मल जो आपके लाइफ के कोर्स थे वो आप करने लगोगे, तो ये नहीं है कि आप कुछ कमा कर नहीं लाओगे, ज़रूर लेकर आओगे अपने घर पे, लेकिन जिस चीज़ के अंदर फंसे हुए थे उस चीज़ को आप छोड़ दोगे। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ जगह बदलेंगे। अब जगह क्यों बदलेंगे? शायद आप रूम भी बदल सकते हैं, जहाँ आप हैं एक रूम से दूसरी जगह, शायद आप अपना सिराना चेंज कर लें, आज मैं सिराना इधर नहीं उधर रखूँगा। आप अपने बेड की साइड चेंज कर लें, हो सकता है आप गद्दे अपने बदल लें। तो कोई भी चेंज आप अपने घर में या अपने लाइफ स्टाइल के अंदर ला सकते हैं, और ये परिवर्तन जो है आप अपने बीती हुई ज़िंदगी से ना पक के करेंगे। जैसे इंसान थक जाता है ना, बार 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 वही चीज़ आपको रिपीटेड सुनने को मिल रही है, ऐसा होता है। जो भी हमें ज़बरदस्ती के बातें पिछली चिपकती जाती हैं तो उससे हम धीरे धीरे फेडअप आ जाते हैं। जब हम लोग थक जाते हैं तो हमें उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि या तो आप उसे छोड़ दो, नहीं तो खुद ही उसके अंदर फंस के अपने दिमाग का संतुलन ख़राब कर लो। तो उससे बचने के लिए जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के नहीं दिखाते, जो आपको बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के दिखा रहे हैं उनसे आप बचे ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो आपके लिए मैंने सैटरडे तक की पूरी प्रेडिक्शन कर दी। अब अगले हफ्ते ये आप जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत फॉलो कर लेना। नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलेंगे, मैं फिर से आऊँगी और फिर से आपको बताऊँगी 8 नंबर वालों के लिए जो भी प्रेडिक्शन होगी। तब तक के लिए नमस्कार।